पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति की कृपा से आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो और आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो। दोस्तों, आज है 18 दिसंबर 2024 और दिन है बुधवार का, और आज है पौष मास की अखूरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत। देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही श्रेष्ठ है, और आज भगवान गणेश की पूजा करने से दुगना लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आज है बुधवार का दिन जो कि भगवान गणेश को ही समर्पित होता है, और आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी है। तो अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको इस व्रत का 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, वो भी अगर भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं, तो इतने मात्र से भी भगवान गणपति की असीम कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो आज अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी गणेश जी की पूजा सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान गणपति प्रथम पूज्य देवता हैं और इनकी पूजा से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो चाहे बच्चे हों या बड़े, सबके लिए आज भगवान गणपति की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा देखिए, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि भगवान गणपति को आप दूर्वा अर्पित करवाएं। तो वैसे तो बच्चे चाहें तो प्रतिदिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आज बुधवार भी है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी है, तो बच्चों से कहिए भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित करें और हाथ जोड़कर थोड़े समय वहीं बैठकर भगवान गणपति के सामने बैठकर और ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करवाइए। निश्चित ही भगवान गणपति, जो कि विद्या, बुद्धि और ज्ञान के दाता हैं, उनकी कृपा आपके बच्चों को प्राप्त होगी, तो मन भी पढ़ाई में लगेगा, स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होगी, और इसके अलावा जीवन में, शिक्षा में सफलता भी प्राप्त होगी। और जिन भक्तों को उनके कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, जैसे कि अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, या फिर आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, या फिर वहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान प्राप्त हो, तो भी आज आपको भगवान गणपति की आराधना करनी है। घर में बरकत चाहिए, धन का आगमन चाहिए, या फिर धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, परेशानी में आप रहते हैं, कर्ज से मुक्ति आपको चाहिए, तो भी गणपति की आराधना आपको ज़रूर करना है, और इसके लिए आपको दूर्वा अवश्य अर्पित करना है। देखिए, धूप दीप जलाकर पूजा कर लीजिए और इसके बाद से दूर्वा अर्पित कीजिए। आप चाहें तो दूर्वा की माला अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा अगर आप कहीं से भी लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, साफ सुथरा दूर्वा होना चाहिए, मतलब जहाँ पर साफ हो, सफाई हो, वहीं से आप घास लीजिएगा, ठीक है। वैसे देखिए, पूजा में हमें हमेशा ही आवश्यकता पड़ती है दूर्वा की, तो कोशिश कीजिए अपने घर में ही गमले में थोड़ा सा दूर्वा लगा लीजिए। इससे आपको पूजा करने में आसानी होगी। और प्रत्येक बुधवार को, या फिर संकष्टी चतुर्थी के दिन, या फिर किसी भी चतुर्थी के दिन, या फिर प्रतिदिन भी जो आप पूजा करते हैं, उस समय भी भगवान गणपति को दूर्वा आप अर्पित कर सकते हैं। और अब आज की वीडियो में आप सुनेंगे भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। और चंद्रोदय के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पौष मास की गणेश चतुर्थी व्रत के कथा के अनुसार एक समय की बात है कि रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया। अब वानर राज बाली अत्यंत बलशाली था। उसने रावण को अपनी बगल में दबा लिया, अर्थात अपनी कांख में दबा लिया, और वैसे ही दबाकर वो किष्किंधा नगरी में लेकर आ गया और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। रावण को खिलौने के स्वरूप में अंगद को दे दिया, तो अंगद रावण को खिलौना समझकर खेल रहा था, रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाता रहता था। इससे रावण को बहुत कष्ट होता था और बहुत दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बातें सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा के अनुसार रावण ने भी भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य चतुर्थी का व्रत धारण करता है, भगवान उसके सभी विघ्नों का निवारण करते हैं। भगवान गणपति की कृपा से उसके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उसका जीवन सुखमय होता है। कोई भी कामना हो तो निश्चित ही पूर्ण होती है।
तो अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब होगी। तो देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर को सुबह 10:06 पर और समाप्त हो रही है 19 दिसंबर को सुबह 10:03 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, चतुर्थी तिथि का जो हम व्रत धारण करते हैं तो इसमें चतुर्थी के चंद्रमा का बहुत महत्व है। ऐसे में चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 18 दिसंबर को, दिन होगा बुधवार का। तो इसी दिन यानी कि 18 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन अखुरथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत हम धारण करेंगे। 18 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 10:06 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:40 पर। चतुर्थी में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है, तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त होगा 18 दिसंबर की रात्रि में 8:45 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त होगा सुबह 5:30 से सुबह 6:19 तक। इस समय में आप स्नान करते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:30 से रात्रि 8:07 तक। ये अमृत काल का समय है। इस समय में आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। जैसा कि इस काल के नाम से ही पता चलता है, अमृत काल, अर्थात इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल आपको अमृत के समान प्राप्त होता है। अच्छा, बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। एक समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है वो है राहु काल का समय और राहु काल आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:33 से दोपहर 1:42 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान गणेश की और सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी गणपति की पूजा कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जो गणेश जी विराजमान हैं उन्हीं की वहीं पर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, फिर आपको पूजा करना है। गणेश जी की पूजा में दूर्वा अत्यंत आवश्यक होता है। बाकी धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि आप सभी जानते हैं, मतलब जो भी पूजा की सामग्री है उसी से विधि विधान से पूजा कीजिए। दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिए और अगर संभव हो तो सफेद आंकड़े के पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। भगवान को भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मोदक या फिर मोतीचूर के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवान गणपति को गुड़ और घी का भोग लगता है, मतलब गाय का घी और गुड़ भोग लगाकर और भगवान गणपति से अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही भगवान गणपति आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण करते हैं। गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी कामना हो उसके अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी विद्या की इच्छा है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और अगर आप चौतरफा संकटों से घिरे हुए हैं, किसी भी परेशानी में हैं और परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और फिर पूजा पूर्ण करने के बाद, मंत्रों का जप करने के बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए और फिर गणेश जी की आरती उतारिए। फिर शाम को भी पूजा की जाती है। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, या फिर बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं। तो जैसे आप व्रत धारण करते हैं, मतलब जैसे आप व्रत प्रारंभ करते हैं पहली बार से, उसी प्रकार से प्रत्येक बार आपको व्रत करना होता है। फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और चंद्रोदय के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं, मतलब जैसे भी आपने व्रत को शुरू किया है। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा नमक भी खा सकते हैं। वैसे संकष्टी चतुर्थी के व्रत को मीठे से ही किया जाता है, मतलब मीठा भोजन करके ही। तो आप जैसे भी व्रत करना चाहें कर सकते हैं, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।